ये विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम ये पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपकी पाठ्यक्रम में जो दूसरी पुस्तक है रीतिकालीन काव्य के अतिरिक्त, वह है उद्धव शतक। उस पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, उद्धव शतक आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में ब्रज भाषा का जितना मधुर प्रयोग इस काव्य में हुआ है, वैसा किसी काव्य में देखने को नहीं मिलता है। उद्धव शतक के जो रचनाकार है वह है कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी को फारसी और उर्दू के कवियों में शुमार माना जाता है। इन्होंने दो शादियां की थी, जिससे दूसरी पत्नी से इन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई, और कहते हैं कि इनकी दोनों ही पत्नियां अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, और इनका भी देहांत कहते हैं 21 जून 1932 को हरिद्वार के पावन धरती पर हो गया। रत्नाकर जी विभिन्न रचनाओं के प्रमुख प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं, जिनकी प्रमुख रचनाओं का नाम हम यहाँ पे ले सकते हैं। उद्धव शतक, सुधा सागर, सुजान सागर, सूर सागर, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में माने जाते हैं। और कहा जाता है कि सूर सागर जो रत्नाकर जी का काव्य था, उनके जाने के पश्चात आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने इसे पूरा किया गया। रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव शतक एक उच्च कोटि का काव्य माना जाता है। इसे प्रबंध एवं मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें श्रीमद् भागवत के जो अध्याय है 46वें और 47वें अध्यायों से इसे लिया गया है। इन्होंने राधा कृष्ण को अपना उपासक माना है, और इनकी जो भक्ति है वो दार्शनिक भक्ति कहलाती है। इन्हीं के द्वारा रचित ये उद्धव शतक काव्य के जो प्रसंग है, जो श्रीमद् भागवत से लिए गए हैं, उन पर हम उन व्याख्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो काव्य है वो है, क्योंकि हम किसी भी काव्य को प्रारंभ करने से पूर्व या किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले या तो गणेश जी की स्थापना करते हैं या फिर मंगलाचरण की स्थापना करते हैं। उसी रूप में यहाँ पे कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जो मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जासो जाति विषय विषाद की विगाई वेगी, चोप चिक नाई चित चारो गई वो करे,
कहे रत्नाकर कवित्व वर व्यंजन में, जासो स्वाद सो गुनो रुचिर रही वे को करे। जासो ज्योति जागती अनूप मन मंदिर में, जड़ता विषम तम तोप दही वो करे। जयति जशोमती के लाडले, यह श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। जयति जशोमती के लाडले गोपाल जन, राउरी कृपा सो सो सनेह लई वो करे। यहाँ पे कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने उद्धव शतक में जो मंगलाचरण के रूप में रखा है, इसमें भगवत प्रेम के बारे में बताया है। यहाँ पे जो श्री कृष्ण है यशोदा नंदन, उसकी स्तुति की गई है। तो यहाँ पे कवि रत्नाकर दास क्या कहते हैं, जासो जाति विषय विषाद की विभाई बेगी। कहते हैं कि जिस प्रेम से किसी काव्य की कथा यदि खंडित होने की मन में आशंका हो, तो श्री कृष्ण का नाम लेने से वो दुख शीघ्र नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का जो मन वचन ये सब आनंदित होकर उस प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। और आगे कहते हैं कवि, कहे रत्नाकर कवित्व वर व्यंजन में, जासो स्वाद सो गुनो रुचिर रही वो करे। कहते हैं कि प्रेम के कारण या उसके सत्य कार्य के कारण जो रस की प्राप्ति होती है, उसमें और भी मनोहरता बढ़ जाती है, सौंदर्यता बढ़ जाती है, यानी 100 गुना उसमें आनंद की अनुभूति हो जाती है। और कवि यहाँ तक कहता है कि इसी कारण से जो मेरा काव्य है उद्धव शतक, वो भी महिमा मंडित हो रहा है। क्योंकि कहते हैं, जासो ज्योति जागती अनूप मन मंदिर में, जड़ता विषम तम तोम दई वो करे। कहते हैं कि भगवत प्रेम की जो अद्भुत अलौकिक जो ज्योति पुंज है, ज्योति का प्रकाश है, उसके कारण मन के अंदर जो हमारे बुरे विचार, अकर्मण्यता और अज्ञान का जो भाव समाया होता है, वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जयति जसोमती के लाडले गोपाल जग, रावरी कृपा सो सो सने लई वो करे। इसलिए कहते हैं कि हे गोपाल, मनुष्य के हृदय में प्रत्येक जन मन में आपकी जो कृपा बनी हुई है, आपकी जो विशेषताएं हैं, उसके कारण ये प्रेम हमेशा प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार की स्तुति यहाँ पे कवि रत्नाकर दास ने की है। इसमें आपके श्लेष अलंकार है, रूपक है, छंदों की बात करें तो यहाँ पे कवित छंद हैं, और भाषा जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ब्रज भाषा से ओतप्रोत ये काव्य है। और ये जो छंद है आपका कवित छंद, कवित छंद उसे कहते हैं जहाँ पे 16 और 15 वर्ण पर यति होती है, यानी टोटल होता है 31 वर्ण। और इसमें कहते हैं कि अंतिम वर्ण जो है आपका गुरु होना चाहिए, यानी 2 मात्राएं उस पर होनी चाहिए, लघु नहीं होना चाहिए, ऐसा इसकी विशेषताएं है। अगला है इसका
जो प्रथम पद्यांश है, श्री उद्धव जी को मथुरा से ब्रज भेजते समय के जो कवित्व हैं उन पर यहाँ पे चर्चा की गई है। नहात जमुना में जल जात, एक देखियो जात, जाको अद उरद अधिक मुरझाए हुए, कहे रत्नाकर उमहि गही श्याम ताही, बास वास नासो नेकु नासिका लगायो है, त्यों ही कछु घूमी झूमी बेसुध बहे के हाथ, पाए परे उगरी अबाई मुख छायो है, पाए धरी द्वेक में जगाई लियाई उदो तीर, राधा नाम कीर जब ऊचक सुनायो है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने सखा, अपने मित्र उद्धव जी को जब मथुरा से पुनः ब्रज भेजने का प्रयास करते हैं, तो एक दिन जो है वो यमुना नदी के किनारे स्नान करने चले गए और कहते हैं कि कृष्ण जब उस बहते हुए पानी में उन्हें एक कमल का स्पर्श होता है, उन्हें वो पकड़ लेते हैं और उसकी सुगंध जैसे ही बिखरती है तो उन्हें श्री कृष्ण जी को राधा की स्मृतियाँ याद आ जाती है। और यहाँ तक कहते हैं कवि रत्नाकर दास कि इसके कारण से श्री कृष्ण मूर्छित भी हो जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इसी का वर्णन यहाँ पे कवि रत्नादास कर कवि ने किया है। कहते हैं कि नहात जमुना में जल जात, एक देखियो जात, जायो उदरद अधिक मुरझायो है। कहते हैं कि दोनों मित्र कृष्ण और उद्धव जब स्नान करने के लिए यमुना नदी में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें नहाते समय एक कमल का जो पुष्प है वो दिखाई देता है, और ऐसा भी बताया जाता है कि जो वो कमल था वो मुरझाई हुई स्थिति में प्रतीत होता था, और इसी और कारण से जो है कृष्ण ने उसको अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी सुगंध को प्राप्त करने के लिए अपनी नासिका की ओर ले गए, और उसकी तरफ ले जाते ही उसकी खुशबू के कारण वो जो है मूर्छित हो जाते हैं। उनके पैरों की गति ढुलमुल जाती है, और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि इसके कारण से वो धरती पर गिर पड़ते हैं। चेहरे पर भी एक निराशा की भावना, व्याकुलता की भावना दिखाई देती है। ऐसी स्थिति को देख करके पाए धरी द्वेक में जगाए लियाई उदो तीर, राधा नाम कीर जब ओछक सुनायो रे। तब ऐसी स्थिति को देख करके उद्धव जी उन्हें नदी के किनारे पर ले जाते हैं, और थोड़ी ही देर में कृष्ण की जो बेहोशी थी वो समाप्त हो जाती है। और कहते हैं कि उसी समय राधा नाम कीर जब ओचक सुनाई, यानी जो तोता था उसने राधा का नाम का स्मरण किया। इस प्रकार यहाँ पे कवि रत्नाकर जी ने कृष्ण की और राधा का जो प्रेम है, उनके मन की जो पीड़ा है, उसको यहाँ पे चरितार्थ किया है। तो यहाँ पे कवि रत्नाकर ने जो है बहुत ही सुंदर चित्रण इस प्रसंग में किया है।
इससे इस बात की ओर भी संकेत माना जा सकता है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो कैसा है, एक निष्ठ प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम की भावना इसमें व्यक्त हुई है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, आदि अलंकारों को यहाँ पे समाहित किया गया है। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही, आगे के छंदों पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।